क्लास 10th चलेंगे हम लोग फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जो कि है हम लोग का प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। तो प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का लौटना। तो यहाँ प्रकाश कहाँ से लौटेगा? तो प्रकाश किसी सतह पर जाएगा और वहाँ से फिर वापस लौटेगा। तो प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मतलब यहाँ पर परावर्तन का मतलब होता है लौटना। प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का लौटना किसी भी वस्तु या सतह से टकराकर लौटने की क्रिया ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रकाश का जो परावर्तन के दो नियम, यानी प्रकाश के जो परावर्तन है इसके दो नियम हैं। तो क्या क्या है उससे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डायग्राम। यहाँ पर एक समतल सतह है। तो समतल सतह पर एक किरण पड़ रहा है। तो जो किरण समतल सतह पर पड़ता है उसे बोलते हैं आपतित किरण। और ये आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर मिलता है वह बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है अभिलंब कहलाता है। अब क्या होता है, ये आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ा फिर लौटा, तो जो किरण लौट जाता है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी कि किसी सतह से टकराकर लौट जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ मिला हम लोग को, ये जो आपतन बिंदु है और ये जो अभिलंब है इसके जो बीच कोण बना आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से सूचित करते हैं। फिर ये परावर्तित किरण जो है जो जा रहा है और ये जो अभिलंब है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है और ये जो परावर्तित किरण है, तीनों जो है एक ही समतल पर है। और एक चीज़, ये जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, दोनों का मान बराबर होता है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।